नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीयू मानकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 28 फरवरी का इतिहास। 28 फरवरी के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा 28 फरवरी। 28 फरवरी 28 फरवरी और हमारी जो सीरीज चल रही है डेली हिस्ट्री डॉट्स। तो डेली हिस्ट्री डोज में आज हमारा जो पहला बिंदु रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज ही के दिन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ जो फोटो दिया हुआ है साथ में सीवी रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो विज्ञान के अंदर जो भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज करके एक विशेष क्रांति लाते हैं। और जो आज ही के दिन 28 फरवरी को क्रांति हुई या मान लो 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई, उसी उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा पहला बिंदु यही रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है कि रमन, जो वेंकट रमन है, सीवी वेंकट रमन है, इनके द्वारा रमन प्रभाव की आज ही के दिन खोज हुई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। और ये हम देखें 28 फरवरी के दिन लगभग 1986 के अंदर यह घोषणा हुई थी कि हम जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे प्रतिवर्ष। और उसके बाद में पहला जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। तो यह दिवस मनाने की घोषणा कब हुई उसके बारे में लिख लेते थोड़ा। यह दिवस मनाने की घोषणा 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 1987 में। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। 28 फरवरी 1987 को, यह आप याद रखना। अब देखें क्यों मनाया गया। और यह जो तस्वीर है यह किनका है? सीवी रमन का, यह याद रखना, सीवी रमन का तस्वीर है। और इन्हीं के जो बदौलत ये जो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यों मनाया जाता है। तो क्यों क्यों मनाया जाता है, मनाने का क्या कारण है? तो देखें, अब जो आज 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी को सीवी रमन ने क्या क्या खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी के दिन जो रमन प्रभाव की खोज हुई है यह लगभग 1928 की बात है। कब है? 1928 की। तो 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव की खोज की। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट देखें तो थोड़ा सीवी रमन के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। सीवी रमन के बारे में, तो सीवी रमन
इनका पूरा क्या नाम था? तो पूरा नाम क्या नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये ठीक है। और इनका जो हम जन्म देखें तो इनका जन्म, सीवी रमन का जन्म तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और कब की बात है तो देखिए, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ। ये तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में देखा, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य क्या है वो भी लिख लेते हैं। देखें यहां पर जो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है तो विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देना, विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये और इसका एक जो 2026 की आज ही के दिन की जो थीम ले लेते हैं, आज ये जो बात पूरे भारत में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसमें जो आज के दिन की थीम क्या है उसके बारे में देखें हम। ये तो 2026 की थीम, 2026 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, तो कहने का मतलब विज्ञान में महिलाएं, विज्ञान में महिलाएं, विज्ञान में महिलाएं और जो विज्ञान, जो विकसित भारत को गति देना, विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत को गति देना, विकसित भारत को गति देना। ये तो हमने देखा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, क्या कारण रहा है उसका, उसके बारे में देखा। और आज के दिन की, आज ही के दिन की थीम क्या है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देना, ये आज ही के दिन की थीम है। नेक्स्ट 28 फरवरी के दिन पर जो दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, दूसरा टॉपिक राजेंद्र प्रसाद का, किनका, राजेंद्र प्रसाद का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज ही के दिन 28 फरवरी को निधन हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का निधन, राजेंद्र प्रसाद का निधन, राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ, तो आज ही के दिन हम देखें 28 फरवरी 1963 को हुआ था। 28 फरवरी 1963, तो 28 फरवरी 1963 इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, तो इनकी उपलब्धियां, राजेंद्र प्रसाद की क्या क्या उपलब्धियां रही, तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो पद को सुशोभित किया था इन्होंने। तो राजेंद्र प्रसाद की उपलब्धियों में जो पहला हम यही बात लिखते हैं कि यह क्या हुए, 3 बार, यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब ये कब कब की बात है, तो 1934, 1934, 1939 और 1947, ये ठीक है। नेक्स्ट और बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्षता के रूप में किन को चुना, राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष और दूसरी बात करें तो ये जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति बने। और विशेष तौर पर हम देखें तो विशेष भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया इन्हें, तो वो लिख लेते हैं हम। 1962 की बात है, 1962 में भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया इन्हें? भारत रत्न दिया गया। ये ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद का निधन आज ही के दिन 28 फरवरी 1963 को हुआ था, उनके बारे में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट इसके बाद में जो तीसरा बिंदु लेते हैं, खाड़ी का युद्ध। कौन सा? खाड़ी का युद्ध। खाड़ी का युद्ध। अब ये खाड़ी के युद्ध 28 फरवरी के दिन खाड़ी के युद्ध जो अंत हुआ था, यानी एंड हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ उसके बारे में देखेंगे। और खाड़ी का युद्ध किन के मध्य हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण भी जानेंगे। आप देखें, लगभग बात है 1990 के दशक की। और अब इसमें जो इराक का सद्दाम हुसैन है, ये क्या करता है, कुवैत पर आक्रमण करता है। क्यों करता है? इराक और ईरान के मध्य संघर्ष चल रहा था, इस कारण इराक क्या हुआ, दब गया। और इराक एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। और इस हालत में इराक अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुवैत के तेल जो भंडार है उन पर कब्जा करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता था। तो इराक ने क्या किया, अब दावा किया कि ये कुवैत है, ये मेरे जो क्षेत्र के, जो मेरी सीमाओं के भीतर आकर के और जो तेल है वहां से चोरी कर रहा, और तेल चोरी करके कुवैत पर ऐसा आरोप लगाया और फिर उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इराक जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर के गठबंधन की सेना तैयार की और फिर इराक पर आक्रमण किया और इराक को हम देखें बुरी तरह पराजित कर दिया। तो उसके बारे में देखेंगे। आज ही के दिन 28 फरवरी को इस खाड़ी का युद्ध का अंत हुआ था। तो देखें उसके बारे में। ये खाड़ी का युद्ध 2 अगस्त 1990 को शुरू हुआ था और 28 फरवरी को एंड हुआ था। देखें युद्ध की शुरुआत पहले इसे लिख लेते हैं। युद्ध की शुरुआत 2 अगस्त 1990 यह युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1992 के अंदर यह युद्ध एंड हो गया। तो 1992 के अंदर युद्ध जो 28 फरवरी 1991, तो युद्ध का अंत यह कब हुआ? 28 फरवरी, इसको भिन्न पेन से लिखते हैं हम, 28 फरवरी 1991। और ये जो तिथि है वो 28 फरवरी आज की तिथि थी, ठीक है ना। इसी कारण हम खाड़ी का युद्ध पढ़ रहे हैं। तो खाड़ी का युद्ध कब अंत हुआ, अब ये क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। क्यों हुआ? तो इराक ने दावा किया कि कुवैत
द्वारा मेरी सीमाओं के भीतर से तेल चोरी, इराक ने दावा किया कि कुवैत द्वारा मेरी सीमाओं के भीतर से तेल चोरी की जा रही है। तथा इराक ने जो 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जो ओरिजिनलिटी क्या थी तो देखें इसके बारे में, या न्यू पेज ले लेते हैं हम। ये तो जबकि वास्तव में इराक का सद्दाम हुसैन ईरान से संघर्ष के दौरान हुई आर्थिक क्षति को कुवैत के तेल भंडारों पर नियंत्रण करके ठीक करना चाहता था। ये तो हुआ क्या, अब हम देखें अमेरिका के नेतृत्व में जो कुवैत का साथ दिया जाएगा, तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की जो सेनाओं के 34 देशों की सेनाओं के गठबंधन ने 34 देशों की सेनाओं के गठबंधन ने ऑपरेशन चलाया। इन्होंने अभियान किया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के माध्यम से 28 फरवरी 1991 को इराक को पराजित किया, युद्ध समाप्त हुआ, पराजित किया, और इसी के साथ में क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। यानी परिणाम ये रहा कि इराक की हार हो गई, इराक जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम इसे आगे देखें, आगे वाला टॉपिक है, उसमें आज ही के दिन 28 फरवरी को जो महाराणा प्रताप है उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो यह लिख लेते हैं, ये चौथा बिंदु है, 28 फरवरी के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक।
ये ठीक है। और महाराणा प्रताप के बारे में यदि विशेष देखें आप, विशेष, तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? जन्म, ये बात है 9 मई 1540 की। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए बचपन का नाम इनका, बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था किक्का। क्या नाम था? किक्का, ये। और दूसरी ओर देखें, यदि मान लो घोड़े का नाम देखें, महत्वपूर्ण बातें हम ले लेते हैं। घोड़े का नाम आपको अच्छी तरह पता है, घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? एक बार रीट एसएसटी में ऐसा प्रश्न कुछ दे दिया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, इनके 2 हाथी थे, हाथी का नाम, तो इसमें थे राम प्रसाद और लूणा, राम प्रसाद और एक था लूणा, ये ठीक है। और इसी हाथी को जो अकबर ने अपने जो कब्जे में लिया था और उसका नाम वीर प्रसाद किया था। और नेक्स्ट इसके बाद में और देखें तो विशेष उपलब्धि यह है महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा अकबर से या अकबर के साथ, अकबर से 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध किया, हल्दी घाटी का युद्ध किया, ये। तो महाराणा प्रताप का आज ही के दिन 28 फरवरी को याद रखना राज्याभिषेक हुआ था और जो गोकुंदम हुआ है। और देखिए हमने आज क्या पढ़ा है, यहां से पहला यह था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये इसकी ऑफिशियली जो घोषणा कब हुई तो 1986 में हुई है। और पहला हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी 1987 को मनाया। क्यों मनाते हैं हम, तो हमने बताया कि सीवी रमन है, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। और उसी के अंदर देखें तो यह एक भौतिक विज्ञान के अंदर एक बहुत अच्छी क्रांति थी। और इसी को आधार मान के हमने 28 फरवरी 1928 को अब 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देना। और साथ में देखें तो 2026 की आज के दिन की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देना। और यहाँ जो सीवी रमन है उनका पूरा नाम भी हमने लिखा है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनका जन्म है 7 नवंबर 1880 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद, इनका आज ही के दिन 28 फरवरी को निधन हुआ था 1963 में। अब देखिए उपलब्धियां इनकी क्या, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये 1934, 39 और 47 में संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष बने ये। और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति पद है जो इनको मिला है। और साथ में देखें 1962 को भारत का सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया 1962 में, किनको? राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखें खाड़ी का युद्ध, खाड़ी के युद्ध का मूल कारण क्या था कि इराक है, इराक के सद्दाम हुसैन की जो बदमाशी थी। और साथ में इराक का जो सद्दाम हुसैन है ये क्या करना चाहता था, कुवैत पर जो आक्रमण करके कुवैत के तेल भंडारों को अपने कब्जे में करना चाहता था ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्या किया, 34 देशों की गठबंधन ने एक सेना बनाई। कितने? 34 देशों की। और 34 देशों की गठबंधन सेना द्वारा एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के माध्यम से इराक को हम देखें बुरी तरह पराजित कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो आज ही के दिन 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और ये जिनका जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। बचपन का नाम इनका कीका, घोड़े का नाम चेतक। महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा। और महाराणा प्रताप ने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और साथ ही हम देखें 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ किया था। और जिसमें हम देखें जो यदि उसके उद्देश्यों और कारणों के आधार पर देखें तो महाराणा प्रताप की उनमें विजय होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप इसी प्रकार जो एसबीएम यूट्यूब चैनल है इसके साथ जरूर जुड़े रहें और आपका स्नेह और विश्वास सदैव हमारे प्रति यूं ही बना रहे। धन्यवाद।